Hello everyone. Today I will show you the statutory register of a company. ये प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ. आपने आज तक कंपनीज एक्ट में ये पढ़ा होगा कि कंपनी को स्टैट्यूटरी रजिस्टर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है ताकि उसे कोई भी चेक कर सके. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा होता है स्टैट्यूटरी रजिस्टर. जैसे मेरे पास एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर है जिसमें इंडेक्स में आपको 15 तरीके के बुक्स रजिस्टर दिखाए हुए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं. जैसे फर्स्ट रजिस्टर है रजिस्टर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इसमें क्या है कि अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो कितनी आपकी एप्लीकेशन मनी आई, कितनी अलॉटमेंट आई, वो सब आप इसमें मेंशन करते हो. देन MGT1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं. आपको पता ही होगा शेयर होल्डर्स आपके कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो उनकी डिटेल सारी आप किस में मेंटेन करते हो, MGT1 में. फिर आपका आता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल फॉर्म. जो भी, ये नहीं है कि कंपनी को सारे ही मेंटेन करने हैं, जो कंपनी पे एप्लीकेबल हो रहे हैं वो रजिस्टर वो कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं. ठीक है. रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर MGT2 में, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं तो आपके जो भी डिबेंचर होल्डर हैं उनकी डिटेल लिखते हो. रजिस्टर ऑफ शेयर्स डिबेंचर ट्रांसफ़र, अगर आपने कोई शेयर ट्रांसफ़र किए हैं या डिबेंचर ट्रांसफ़र किए हैं तो किसको ट्रांसफ़र हुए हैं, कब ट्रांसफ़र हुए हैं, वो डिटेल जाती है. रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल विद देयर शेयर होल्डिंग, जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी की और KMP है. आपको पता होगा की मैनेजरियल पर्सनल्स कौन से होते हैं, लाइक CFO, CS. तो उनकी सारी डिटेल्स आपकी इस रजिस्टर में मेंटेन होती हैं. रजिस्टर ऑफ चार्ज, अगर कंपनी का कोई रजिस्टर, कंपनी ने लोन लिया हुआ है और कोई एसेट चार्ज पे रखी हुई है तो वो CHG 7 में मेंटेन होता है. ठीक है. तो मैं आपको शो करती हूँ. जैसे मेंबर का रजिस्टर उठाते हैं, MGT1. ठीक है. मैंने यहाँ मेंटेन भी किया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. आपको क्या लिखना है कि नेम ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कौन से शेयर हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, कितने नॉमिनल वैल्यू, टोटल कितने शेयर हेल्ड हैं. मतलब एक मेंबर की डिटेल 1 पेज पे जाएगी, फिर आपके सेकंड मेंबर की डिटेल सेकंड पे, तो आप उसका भी नाम लिखोगे, नेम ऑफ मेंबर. अगर वो जॉइंट होल्डर है तो उसका नाम, उनका एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, बॉडी कॉर्पोरेट का ईमेल ID, SIN नंबर. अगर आपके जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, वो कोई कंपनी है तो उनका SIN नंबर आ जाएगा, फादर्स नेम. इस तरीके से आप सारी डिटेल्स भर सकते हो. फिर आप लिखोगे कौन सा उनका अलॉटमेंट नंबर है, किस दिन आपने उनको अलॉटमेंट दी है, शेयर कब अलॉट हुए हैं, कितने शेयर्स हुए हैं. अब शेयर्स के नंबर होते हैं वो लिखने होते हैं. तो इस तरीके से आपको ये MGT1 रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है. ठीक है. इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्टर्स और KMPs का. जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हम लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी, हमारी कौन सी कंपनी का नाम क्या है, फिर दिन. अब जिस डायरेक्टर, हर डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज़ दिन. तो हम उनका दिन, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, किस मीटिंग में वो अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर. अगर CS है तो उनका मेंबरशिप नंबर, पैन नंबर. अगर उनके पास कोई सिक्योरिटीज़ हैं, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हैं या कोई सिक्योरिटीज़ है, उस कंपनी का नाम, कितने शेयर्स हैं. तो इस तरीके से हम पूरी डिटेल्स फिल करते हैं. तो ये हमें सारा रजिस्टर मेंटेन करना होता है. फिक्स एसेट रजिस्टर, आपके पास कितनी फिक्स एसेट्स हैं वो मेंटेन करना होता है. और फिर आपको एक मेंटेन करना होता है अटेंडेंस रजिस्टर, यानी मिनट्स बुक. आपने सुना होगा मिनट्स बुक क्या होती हैं, कि हर कंपनी को मैंडेटरी है कि बोर्ड मीटिंग, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स आपको साल में करनी होती हैं. तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या करता है, उसका ब्रीफ जो भी मीटिंग में हुआ वो नोट करता है, दैट इज़ मिनट्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि कौन सी आपकी मीटिंग हुई है, डेट ऑफ मीटिंग, किस दिन हुई है, प्लेस, टाइम ऑफ मीटिंग, कौन कौन पर्सन उसमें आए थे, किसने जो आपका एजेंडा था वो फुलफ़िल हुआ, किसने वोट दिया नहीं दिया. तो सारी चीज़ें इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं. तो ये होता है स्टैट्यूटरी रजिस्टर. ये हर कंपनी को मैंडेटरी होता है मेंटेन करना. ये कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करते हैं. तो मैं आपको, प्लीज़ स्टे विद माय
चैनल मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी प्रैक्टिकल वर्क कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या करता है और कैसे करता है। मैं आपको कॉर्पोरेट लाइफ का सब कुछ दिखाऊंगी। तो फर्स्ट मैंने आपको कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं कि हर कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी में स्टैट्यूटरी रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।